आज के दौर में सेहत और फिटनेस के शौकीन अफराद में वीगन और वेजिटेरियन डाइट काफ़ी मकबूल हो रही है। सब्जियां, फल और दालें बिलाशुबा सेहत के लिए मुफीद हैं, मगर क्या ये हर उम्र और हर शख्स के लिए मौजू हैं? आज इस पर बात होगी। वीगन डाइट असल में क्या है? वीगन और वेजिटेरियन डाइट में बुनियादी फ़र्क क्या होता है और किस तरह एक बैलेंस डाइट तैयार की जा सकती है जो लंबे अरसे तक आसानी से जारी भी रखी जा सके और जिसमें जनाब आप तंग भी ना आ जाएं एक ही चीज़ खा के, हम बोरिंग भी ना हो वो। ये सब कुछ जानने के लिए जनाब चलते हैं, ज़रा थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, यूएई की हदूद में, दुबई के अंदर। न्यूट्रिशनिस्ट आबादी साहिबा वहाँ पर मौजूद है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। नाजिया, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि वीगन डाइट असल में क्या है और साथ ही साथ कि वीगन और वेजिटेरियन डाइट में बुनियादी फ़र्क क्या है? अच्छा, वीगन डाइट और वेजिटेरियन डाइट में फ़र्क है कि वेजिटेरियन जो है वो उसमें आप लोग डेयरी प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, कुछ इनडायरेक्टली किस्म के जैसे दही, आप दूध वगैरह यूज़ कर लेते हैं, जबकि वीगन डाइट जो है उसमें एनिमल की कोई प्रोडक्ट जो है वो आप नहीं लेते, सब एक्सक्लूड हो जाता है। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वीगन एंड वेजिटेरियन डाइट। ठीक, राइट। अच्छा नाज़िया बारी साहिबा, क्या वीगन डाइट जो है वो हर उम्र के अफराद के लिए ठीक है? अगर हम चाहें या कोई बुजुर्ग चाहे वो खाना, तो वो उसके लिए बेनिफिशियल है? देखिए, वीगन डाइट के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि वीगन डाइट आप ऐसे कह सकते हैं इट्स सफिशिएंट। आई विल नॉट से कि इट्स नॉट गुड, नीदर इट्स गुड और नीदर इट्स बैड। तो लेकिन ये है कि आपको जैसे कि अगर आप प्रोटीन इनडायरेक्टली और डायरेक्ट प्रोटीन और इस तरह बात करते हैं तो हमेशा डायरेक्ट चीजें जो है वो मोर सफिशिएंट और एफिशिएंट होती हैं, राइट। इसी तरह वीगन डाइट क्या है कि अगर वेल प्लान्ड है तो आप उसको कर लें अंडर सुपरविजन, क्योंकि जो वीगन डाइट है उसमें आपको जैसे कि आप रेडी टू कुक फूड ले लें और जिसको आपने घर में प्रिपेयर करना है, तो वीगन डाइट इज प्रिपरेशन। और जो डायरेक्टली एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप डायरेक्टली प्रोटीन है फ्रॉम द एनिमल, दैट इज द रेडी टू मीट, रेडी टू ईट, के उसमें आपको कुछ ऐड ऑन नहीं करना पड़ता। उसकी अमीनो एसिड और उसकी बायो अवेलेबिलिटीज जो है इतनी हाई होती हैं कि वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के सारे निज़ाम को चला रही होती हैं। अच्छा नाजिया, वीगन डाइट से विटामिन बी की कमी का ख़तरा क्यों बढ़ जाता है और इस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है? और जो आप सब्जियां, दालें खा रहे हैं, बेशक आप दालें खा रहे हैं, लेकिन उसमें आपको वो प्रोटीन तो नहीं मिल सकती जो आपको गोश्त से मिल सकती है? देखिए, ये तो बहुत ही पढ़ी लिखी सी बात है कि जो डायरेक्ट चीज़ है वो हमेशा डायरेक्ट चीज़ ही होती है। और आप जहाँ तक बात कर रहे हैं कि B12 के अलावा हमारे 9 अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि हमें मीट से मिल रहे होते हैं, जबकि अगर आप दाल में जाएं या ग्रेन्स में जाएं, इनमें कुछ ना कुछ अमीनो एसिड जो है वो एक एक दो दो जो है उसकी डेफिशिएंसी होती है। तो यहाँ तो आप सारी चीज़ें इकट्ठी लेके चल रहे हैं, सीड्स भी खा रहे हैं आप, साथ ग्रेन्स भी ले रहे हैं आप, दालें भी ले रहे हैं, बीन्स भी ले रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि आपकी जो है उसको थोड़ा वेल प्लान तरीके से चल रहे हैं तो आपको इतनी डेफिशिएंसी नहीं होगी। लेकिन अगर आप इनडायरेक्टली दिस वीगन डाइट में जाते हैं तो बहुत से हाई चांसेस होते हैं आपकी डेफिशिएंसीज में, जिसमें आपकी B12 आ जाता है, जिसमें आपकी आयोडीन आ जाता है, जिसमें आपका आयरन आ जाता है। और आपको पता है इन चीज़ों की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको ऑटोमेटिकली डायबिटीज़ में आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, स्पेशली जब आपके जो एल्डरली इंडिविजुअल्स हैं या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या जो ग्रोइंग बच्चे हैं या जो सर्जरीज और हीलिंग के पेशेंट्स हैं, उनको आप जो है उनके लिए ये बहुत वो कारामद साबित नहीं होगी, उनको थोड़ा सा डैमेजेस होंगे इससे। सही। अच्छा नाज़िया साहिबा, ये भी बताइएगा कौन कौन से ऐसे मरीज़ हैं जो वीगन डाइट नहीं कर सकते, और अगर वो कर रहे हैं तो उनको फिर क्या एहतियात करनी चाहिए? देखिए, वीगन डाइट आप देखिए, मैंने आपको ये बताया कि इसको वेल प्लान तरीके से अगर आप करेंगे, सुपरविजन के लिए करें, अंडर सुपरविजन करेंगे, अगर आप इसको फैशन के तौर पे करते हैं तो इसको किसी को भी नहीं करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही कि मॉडरेट डाइट छोड़ के हम एक डाइट के पीछे क्यों जाते हैं। इट्स गुड, वेजिटेबल्स वो खानी चाहिए, लेकिन जब आप सारा दिन सिर्फ वो लेते हैं तो समटाइम आपकी डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, आपकी ब्लोटिंग प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि अब मैं हूँ, अगर मैं टोटली वेज पे चली जाऊंगी तो आई कैन नॉट डाइजेस्ट ऑल द वेजिटेबल्स, राइट। लेकिन उसके बिहाफ पे अगर मैं जाके प्रोटीन पे जाऊंगी तो इसलिए ये आपकी बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। आपके प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं खाना चाहिए, ग्रोइंग बच्चों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे एसेंशियल जरूरी होते हैं, आपके लिए सारे अमीनो एसिड जरूरी हैं, आपके लिए सारे विटामिन जरूरी हैं। तो इसलिए आपको स्पेसिफिकली एक डाइट के पीछे नहीं जाना चाहिए। आपको ये नहीं देखना कि कौन सी चीज में आपको प्रोटीन मिल रहा है, प्रोटीन इज नॉट ओनली द थिंग, उसमें जो क्वालिटी है वो क्या है, अमीनो एसिड जो है वो कितने पूरे हो रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है कि हमने इतने ग्राम प्रोटीन खा लिया तो दैट्स मोर देन इनफ, नो, उसके अंदर क्वालिटी क्या जा रही है और उसमें कितने अमीनो एसिड्स आप ले रहे हैं। 9 अमीनो एसिड्स होते हैं बेसिकली जो कि हमें प्रोटीन से मिलते हैं।
तो वो अगर आप उसमें वेगन जी। डाइट में ले सकते हैं सप्लीमेंट्स के साथ, उन चीज़ों के साथ, देन आप दैट्स योर चॉइस, यू कैन गो फॉर दैट। तो नाज़िया, जो लोग ये वीगन डाइट कर रहे हैं या किसी ने भी उन्हें रेकमेंड किया है या वो खुद किसी को देखकर या सोशल मीडिया से मुतासर होकर कर रहे हैं, कितने अरसे से ज़्यादा उन्हें ये नहीं करनी चाहिए और कितना अरसा वो अपने नफ्स पर जबर कर सकते हैं, वीगन डाइट कर सकते हैं, उसके बाद जो है उनको नुकसान होगा, फ़ायदा कोई नहीं होगा? देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि अच्छी है या बुरी है, मैं सिर्फ आपको इन चीज़ों में डिफरेंस बता देती हूँ कि आप हमेशा, अब जैसे मैं कह रही हूँ कि आप अच्छे हैं, एक तरीके से मैं कह रही हूँ मुझे ऐसे फील हो रहा है कि आप अच्छे हैं, दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। तो अगर आप कम टू द पॉइंट आते हैं और डायरेक्ट आते हैं तो आपका टाइम भी सेव है और आपकी क्या कहते हैं एनर्जी भी सेव है। इसी तरह अगर आपको एक डायरेक्ट चीज़ मिल रही है तो वाई यू नीड टू गो फॉर इनडायरेक्ट और zigzag वेज कि आपको जाके वो लेनी है। जैसे कि आप एथलीट्स हैं, वो वीगन डाइट्स पे अगर आ जाएंगे तो हाउ दे विल कंप्लीट देयर जो उनको एसेंशियल्स चाहिए। वो इसी तो तरह pregnant इंजरीज ladies लेके हैं, बैठे उनको होंगे चाहिए। नाज़िया तो फिर। long time- हाँ जी, मैं कहा वो तो फिर इंजरीज लेके बैठे होंगे अगर एथलीट ये काम करेंगे तो। हाँ जी बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि आप करेंगे ही क्यों, आप मॉडर्न डाइट पे क्यों नहीं जा सकते, आप डाइट पे ही क्यों जाते हैं। डाइट अपनी लाइफ में से आप निकाल दें, दैट इज अ वर्ड इज लाइफस्टाइल, यू नीड टू एनहांस योर लाइफस्टाइल। उस लाइफस्टाइल के अंदर बैलेंस। चलिए नाज़िया साहिबा, आप हमें वो गाइड करें लाइफस्टाइल में, फिर हमें क्या क्या चीजें खानी चाहिए, क्या डाइट हमारे सही होनी चाहिए, प्लान जो होता है। लाइफस्टाइल में तो देखिए आपकी डाइट होनी चाहिए, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी के आप किन चीजों को आपकी बॉडी सूट करती है और क्या नहीं करती, आपको किस चीज की एलर्जी है, किस चीज की नहीं है, आपको हार्मोनल इशू है या नहीं है। क्योंकि अब ये है कि अगर मैं किसी हार्मोनल बंदे को कह दूं कि तुम ट्रेडमिल पे रोना भागना शुरू कर दो तो वो गलत है, क्योंकि आपके उससे हार्मोन्स और ज्यादा जो है वो करते हैं इस तरह ना, आपको ये लैश बैक आएगा इसका। तो इसी तरह आपको डिपेंड करता है कि आप एक सुबह जो अगर आप इंटरमिटेंट फास्ट पे हैं तो जब आप वो विंडो ओपन करते हैं तो इट शुड बी अ प्रॉपर मील जिसमें प्रोटीन हो, थोड़ी सी आपको क्या कहते हैं फाइबर होने चाहिए। इसी तरह आपको अगर कोई आप स्नैक्स में जाते हैं तो मोस्टली आप गो फॉर द जिस तरह नट्स होते हैं, नट्स भी लोग बहुत ज्यादा खा जाते हैं, उसमें आप वॉलनट ले लें, उसमें आलमंड्स ले लें, क्योंकि दीज आर गुड फॉर योर फैट्स, जो स्टमक फैट है, ठीक है। इसके अलावा आप बेरीज खाइए, इसके अलावा आप प्रोटीन प्रॉपर लीजिए, वेजिटेबल लीजिए, आप सब चीजें खाइए लेकिन एक मॉडरेशन के साथ खाइए। और ये सोच के ना खाइए कि आज का दिन आखिरी है तो आज ही मैंने डाइट करनी है। आप ऐसा लाइफस्टाइल लें, ऐसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें जो आप लाइफस्टाइल के लिए उसके साथ चल सकें, ना कि ये कि एक महीने के बाद आपने अगर 5 किलो वेट लूज किया है और खाने के बाद आप 15 किलो वापस लेके आ रहे हैं, विच हैपन, जो कि बहुत नॉर्मली इट हैपन। सही। तो नाज़िया, अगर आप कोई डाइट कर भी रहे हैं, किसी भी तरह की डाइट कर रहे हैं, तो एक हफ्ते के अंदर आपके कितने चीट मील्स होने चाहिए? मैं चीट डेज की बात नहीं कर रहा, चीट मील्स की बात कर रहा हूँ। एक्चुअली एक हफ्ते में तो आपकी बॉडी को समझ भी नहीं आती है, तो मतलब अगर आपकी कंटिन्यूस जर्नी है नाज़िया, आप करते चले जा रहे हैं कि उस दौरान आपको कितना आप कर सकते हैं? देखिए चीट मील तो मेरा ख्याल है कि आपको एक दिन लेना चाहिए, वो भी चीट मील ऐसे नहीं होता कि आपने सारा कुछ ही खा लेना। उसमें ये होता है कि आपने जो डे का फर्स्ट हाफ है उसमें आपने जो अपनी फेवरेट चीज होती है, जैसे कि लेट्स सपोज आप संडे छुट्टी का है तो जो आपका फर्स्ट डे हाफ है वो उसमें आप कर लें। और अगर आप वीक डेज में कहीं दावत में है, कुछ में है, तो आप खाएं, उसके नेक्स्ट डे जो है आप उस चीज को या तो ज्यादा बर्न आउट कर दें और या उससे नेक्स्ट डे आप अपना कस्टमाइज प्रॉपर प्लान कर लें। ये डिपेंड नहीं करता कि आपने संडे को ही खाना है, ये कोई रोजा नहीं है जो आपने सुबह अफ्तारी में ही खोलना है और दशहरी में ही रखना है। ये आपकी अपनी भी एक कॉमन सेंस होती है कि अगर आज आप खा रहे हैं तो फिर नेक्स्ट डे अब आपको उस चीज को कैसे कस्टमाइज करना है। ये नहीं है कि आपने सिर्फ संडे को ही खाना है, अगर आपको वीक में खाना पड़ जाता है तो आप उसको खाएं और संडे को आप अपना डे प्रॉपर मतलब बैलेंस डाइट रखें और आप चेक भी करें। अच्छा नाज़िया साहिबा, हम देखते हैं कि अब आजकल सप्लीमेंट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, स्टेरॉइड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जल्दी पतले होने की ख्वाहिश में लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं, ये कितनी हार्मफुल है? तो बहुत हार्मफुल है। एर्गोजेनिक एड तो मैं कभी भी प्रमोट नहीं करूंगी, क्योंकि एर्गोजेनिक एड्स जो है वो ये है कि आपके अंदर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितना आप लूज करते हैं उससे डबल आप वापस आते हैं। मेरे पास बहुत से मेरे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, बहुत से जैसे इंजेक्शंस चल रहे हैं, उसकी बहुत सारी चीजें, उसमें बहुत सी ब्लाइंडनेस आ रही है, उसमें बहुत सारे आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंस आ रही हैं, वो बीमारियों के लिए निकाले गए हैं, उनके साइड इफेक्ट है पतला होना। तो आप क्यों अपने आप को पेशेंट बनाना चाहते हैं? जैसे कि केटो डाइट स्टार्ट हुई थी, बेसिकली वो एपिलिप्सी पेशेंट्स के लिए थी, लेकिन सबने शुरू कर दी। तो इन सब चीजों में जो है आपको डेफिशिएंसीज आती हैं, इन सब चीजों में आपकी बॉडी जो है बाद में आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी में कितनी डेफिशिएंसीज है। अभी शायद आपको यंग एज में और अभी आप वार्म है, आपका जो खून गर्म है तो आपको नहीं पता चल रहा, बट लेटर ऑन ऑफ कोर्स ये चीजें आपके सामने आती हैं। तो इस चीजों को बिल्कुल छोड़ दें, अपनी एक लाइफ
प्लान प्रॉपर करें। आप लाइफ को इतनी संजीदा है नहीं जितनी हमने मुश्किल की है, बना इसको दी है। इजी रखें, कंसिस्टेंट रखें, इसको लाइवली तरीके से गुजारें, अपनी नींद पूरी करें, अपने आप को फ्रेश रखें, ऑटोमेटिकली आप सारा कुछ अचीव करेंगे लाइफ में। अपने आप को वक्त दें थोड़ा सा। बिल्कुल ठीक है। नाजिया, हमें कोई एक सिंपल सा फॉर्मूला बताएं, कोई कुलिया बताएं जिससे ये पता चल सके कि जनाब फैशन डाइट्स जो हैं वो कौन सी हैं, सेहतमंद डाइट्स जो हैं वो कौन सी हैं, ताकि हम इनको पहचान सके। अगर कोई किसी से डाइट प्लान ले भी रहा है तो उसे पता चल जाए कि जनाब ये किस किस्म का मुझे प्लान मिल रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, अगर हम अपने रिलीजन पे ही चले जाए, सब रिलीजन यही सिखाते हैं कि आपको मॉडरेशन में खाना है और सब खाना है जो अल्लाह ताला की चीजें आपके लिए पैदा की गई हैं वो आपने अपनी बॉडी के सूटेबल करते हुए आपने सारी चीजें मॉडरेशन में खानी है। सबसे पहली बात तो मॉडरेशन है। दूसरी बात ये कि आपने सब खाना है लेकिन थोड़ा थोड़ा खाना है। तीसरी बात ये कि आपने जितना खाना है उतना आपने बर्न भी करना है। पांचवी बात ये कि अगर आप 5 मील दिन में ले रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हमें 5 स्नैक जो है वो खाने ही है लेकिन आप कर कुछ नहीं रहे, तो वो है कि अपनी गाड़ी में आप फ्यूल डाली जा रहे हैं और गाड़ी पार्किंग में खड़ी है और फ्यूल बहरी जा रहा है, वो कहीं बर्न आउट नहीं हो रहा। तो ये बड़ी सिंपल लॉजिकल चीजें हैं कि आप इसको जितना खाते हैं उतना बर्न आउट करें और एक सेंसिबल फूड खाएं, सादा फूड खाएं, ना ज्यादा पैसे लगा के फूड खा के फैंसी फूड जाएं और फिर जिम्स में जाके उसको बर्न आउट करें। पिलाटीज करें, योगा करें, वॉक करें, ये सब चीजें अपनी बॉडी को लेकिन रिलैक्स नाज़िया करें। साहिबा, हफ्ते अगर में हम एक दिन माचा अपनी नहीं body को- पियेंगे तो सोशल मीडिया पे कैसे पोस्ट करेंगे? बताना भी तो है ना कि टुडे आई एम ये हैविंग बड़ा अहम माचा। मसला है। जी, कल मैं भी कल यही बात करी थी कि जब तक आप वेब हाथ में ना देखें, आपने एक पेट ना पकड़ा हो, आपने माचा ना पकड़ा हो, आपने 2-4 चीजें ऐसी ना की हो, तो वो सोसाइटी में बड़ी क्या कहते हैं, आपको आउटडेटेड समझा जाता है। तो Yes. आपने सोसाइटी के लिए जिंदा नहीं रहना। सोसाइटी इज नॉट गिविंग यू एनी हेल्प। आप बेड पे आएंगे, सोसाइटी ने आपको पूछने भी नहीं आना, दैट्स फॉर श्योर। तो इसलिए आप अपनी हेल्थ का खुद ख्याल रखें और आप Yes. इन चीजों को कन्वर्ट कर सकते हैं हेल्दी। आप इनिशिएट करें, आप करें जी। इनिशिएट, आप लेमन वाटर शुरू करें, आप इनिशिएट करें, आप अच्छी चीजें शुरू करें। कोकोनट वाटर लेके आए अपनी दावतों पे, आप इनिशिएट करें लेमन वाटर अपनी दावतों पे। तो क्यों नहीं बदलता, सब बदलता है। अब हम सब लोग भी बदलता करते हैं है। यहाँ पे, जी। मतलब अब मेरा भी उतना ही दिल है ना जितना आपका, बट आई एम वेरी ऐसे स्ट्रिक्ट ही है। अबाउट माई लाइफ। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सही बात है। खाने के साथ साथ आपने मोटिवेशन भी बहुत अच्छी दी है कि आपको अपने लिए वक्त निकालना है, खुद पर आप अपना जो टाइम है वो स्पेंड करें, अच्छी डाइट लें। बहुत शुक्रिया नाज़िया साहिबा आपके वक्त का, और ये वाकई बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आती हैं और पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ हमें बहुत अच्छा गाइड भी करती हैं, मोटिवेट भी करती हैं कि वाकई आपने खुद को टाइम देना है, अच्छी खुराक खानी है। वाकई लेमन वाटर की तरफ क्यों नहीं जाते? शॉर्टकट है ही नहीं है, Shortcut और इसलिए है ही नाज़िया शॉर्टकट की तरफ लेके भी नहीं लेके जाती। भी नहीं वो कहती हैं, जाती। आप अपना लाइफस्टाइल जो है वो जी। मेंटेन करें। किसी दिन जनाब कुछ ज्यादा हो ही गया है किसी दावत पे, तो फिर अगले अगले आप दिन आने वाले उसको दिनों में balance उसको करें। बैलेंस करें, लाइफस्टाइल बेहतर रखें, एक्सरसाइज करें।